खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में खात्मे की जानी बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहिदे के करीब पहुंचने का दावा। अमरीकी फौज की आज ईरान पर तयशुदा हमले रोक दिए। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरान के साथ होने वाली बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है और ईरानी क़यादत ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मैंने बतौर सदर हमले रोकने का फैसला किया। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ताहम जब तक इस मुआहिदे को बाज़ाब्ता तौर पर हतमी शक्ल नहीं दे दी जाती, ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहिदे के निकात और तफसीलात पर तमाम फरीक, जिनमें अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र और इसराइल समेत दीगर ममालिक उसूली और तफसीली सतह पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ईरान ने अमरीकी सदर का मुआहिदे की मंजूरी का दावा मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मीडिया का आला ईरानी हुकाम के हवाले से कहना है कि अमेरिका के साथ मुफाहिमती याददाश्त के किसी भी मुसव्वदे पर अभी तक इत्तफाक नहीं किया गया। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि मुआहिदे के लिए ताहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की हतमी मंजूरी दरकार है, जबकि दूसरी तरफ अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अहम मामले की बात करते हैं। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हजम 17.5 से 18,000 अरब रुपए होगा। खसारे का तखमीना 5.3 से 5.4 ट्रिलियन रुपए तक लगाया गया है। अवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज की मद में 1727 अरब वसूली का प्लान है। मजीद जानते इस्लामाबाद में समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद से। शकील, बजट के खदोखाल के बारे में आगाह कीजिएगा। देखिए, नए माली साल 2026-27 का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हमें ये पता चला है कि 18,000 अरब रुपए के लगभग इस बजट का वॉल्यूम होगा, जिसमें जो FBR का टैक्स रेवेन्यू है वो 15,264 अरब रुपए रखने का इम्कान है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,700 अरब रुपए से ज़्यादा का टारगेट सेट किया जाएगा और साथ साथ 1,727 अरब रुपए आवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज या लेवी की मद में वसूल किए जाएंगे। अहम बात यह भी है कि वफाक और चारों सूबे मिलकर तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपए के टैक्स इक़दामात लेंगे, जिसमें 700 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इजाफी टैक्सेस जमा करेगी, जो कि इन्फोर्समेंट के ज़रिए, इजाफी टैक्स मैयस के ज़रिए और लेवी के ज़रिए कलेक्ट किए जाएंगे और सूबे भी तकरीबन 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इक़दामात लेंगे। अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नए माली साल के बजट में जो मुआशी शरह नमू का हदफ है वो 4% मुकर्रर किया है। इन्फ्लेशन रेट 8.2% तय किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों पर ज़्यादा टैक्सेस लगाने का इम्कान है। ई व्हीकल्स, हाइब्रिड गाड़ियाँ और इसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो महंगी होने का इम्कान है। लोकल गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस में कमी का इम्कान है। तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है। एक एडहाक रिलीफ भी जम किया जा सकता है। 3 ट्रिलियन से लेके 5.4 ट्रिलियन तक डेफिसिट यानी खसारे का बजट होगा और ये माली खसारा पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कर्जे लिए जाएंगे मकामी और बैरूनी ज़राए से और उसी की बुनियाद पर फिर आगे हुकूमत का जो सिस्टम है वो चलेगा। लेकिन बजट जो है उसमें इजाफी टैक्स मैयज़ होंगे, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने का इम्कान है। जी शकील, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी बजट तजावीज़ हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। बजट का हजम 18,500 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। जरा ये बताते हैं कि IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मंजूरी दे दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू पैदा करने पर जोर दिया। ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म आज वफाकी काबीना इजलास में मराद की मंजूरी देंगे, जिसमें तनख्वाहदार तबके को कम अज कम 10% या जायद रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिससे रेवेन्यू पर 50 अरब तक का असर पड़ सकता है। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में रद्दोबदल किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ वफाकी काबीना के सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। हर 100 में से तकरीबन 29 शहरी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुआशी अदम मसावात भी 28.4% से बढ़कर 32.7% हो गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक साल 2018-19 के बाद मुल्क में गुर्बत में ये दोबारा बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
دیہی علاقوں میں غربت 36.2%، جبکہ شہروں میں 17.4% ہے۔ سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں 49%، خیبر پختونخوا میں 35.3% اور سندھ میں 32.6% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں شرح غربت سب سے کم یعنی کہ 23.3% رہی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں معاشی عدم مساوات بھی 28.4% سے بڑھ کر 32.7% ہو گئی ہے۔ رواں مالی سال حکومت کئی معاشی اہداف پورے کرنے میں ناکام، ایکسپورٹ کا ہدف پورا نہیں ہو سکا، زرعی اور صنعتی شعبے میں ترقی کا ہدف بھی نامکمل۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے، یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایف بی آر کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا، جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے۔ افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ پالیسی ریٹ 11.5% ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، میری درخواست ہے کہ ہمیں مل کر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر الیکٹرانک میڈیا کو بچانا چاہیے۔ یہ سارے چینلز یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں سر، یہ پیمرا کو بھی کمپلائی کرتے ہیں سر، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ریگولیشنز ہیں سر، ایف پی آر کو بھی جواب دیں ہیں، پیمرا کو بھی جواب دیں ہیں، ریگولیٹری باڈیز کو بھی جواب دیں ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کو بھی جواب دیں ہیں۔ اینڈ سر آئی ٹیل یو فار اے فیکٹ، ٹاک شوز ہوں، نیوز سائیکل ہو، اپوزیشن کو بھی اتنی اسپیس ملتی ہے جتنی گورنمنٹ کو ملتی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا کو بچانے، اس کی گروتھ کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ہے